माय नेम इज युवराज सिंह एंड एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक कहानी लिखी है, सुनोगे? इस कहानी में भी दो किरदार हैं, आयुष और साक्षी। अब इस कहानी में भी प्यार है, जुदाई है, उम्मीद है। सिर्फ एक चीज की कमी है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप सबको वो पता चल जाएगा। 1 साल पहले आयुष और साक्षी की मुलाकात हुई, अनजानी सी जगह पर, अनजान से रूप में। पर कहते हैं ना, तुम जितना वक्त किसी से बांटोगे वो उससे कई ज्यादा वक्त के लिए साथ रहना शुरू कर देगा। ठीक वैसे ही जैसे तुमने कहीं फिक्स डिपॉजिट करा लिया हो वक्त का, और अब वो वक्त उसके लिए बढ़ता ही रहेगा। अब एक फिक्र पसंद और जरूरत का बीज बो दिया गया था, जो कुछ वक्त बाद प्यार का पेड़ बन चुका है। अब एक दिन आयुष बैठकर सोच रहा था कि कितना अच्छा वक्त बीत रहा है, पर क्या ये हाथ में उम्र भर थाम पाऊंगा? हो सकता है कई रिश्तों पर से गुजर कर जाना पड़े, हो सकता है कई रिश्तों को ठुकराना पड़े। तो आयुष ने साक्षी से कहा कि अगर हमारे रिश्ते को हमारे अपनों ने नहीं अपनाया, तो अगर तुम्हारी जरूरत मुझे मेरी जिंदगी से ज्यादा लगी तो? साक्षी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना पूछा, अब आगे क्या करना है? आयुष सवालों के शोर में एक अकेला ऐसा फंसा हुआ शख्स था कि अगर वो जवाब देता तो सिर्फ एक सवाल को उसका जवाब मिलता और बाकी सारे सवाल उसकी जान ले लेते। आयुष ने धीरे धीरे साक्षी को प्यार जताना कम कर दिया, और इसी वक्त में साक्षी ने खुद को ढालना भी सीख लिया। अब वक्त के साथ बदलाव आया, पर वो बदलाव बहुत अलग था। आयुष ने सिर्फ मोहब्बत जतानी कम की थी, मोहब्बत करनी कम नहीं की थी। साक्षी आज भी उससे मोहब्बत करती थी, पर मोहब्बत का नाम उसने उसको नहीं दिया था। साक्षी ने खुद को इतना बदल लिया कि वो आयुष की खुशी के लिए हर चीज करने को तैयार थी, लेकिन उस रिश्ते को मोहब्बत का नाम नहीं देने को तैयार थी। अब आयुष ये समझ चुका था कि जिंदगी कैसे और किसके साथ जीनी है, इसका फैसला हमारा होता है, और हमारा हर अपना अपने की खुशी की तलाश में होता है। और वही खुशी अगर हम खुद चुन लें तो अपनों को कोई आपत्ति नहीं होती। इन सब चीजों को समझकर आयुष साक्षी से कहता है, तुम मुझे एक मौका दो, अब मैं किसी सवालों के जाल में नहीं फंसा हूं। पर साक्षी इतना बदल चुकी है, उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा उससे कि तुम्हारी जरूरत के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए मैं हर वो चीज करने के लिए तैयार हूँ जो तुम कहो, लेकिन इस रिश्ते को मोहब्बत का नाम मैं नहीं दे सकती। अब आयुष को कुछ वक्त के लिए उम्मीद थी कि शायद कुछ बदलाव आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। प्यार आज भी जताया जा रहा था, पर प्यार अधूरा सा था। अब मैंने कहा था ना कि रिश्ते में एक चीज की कमी है, और वो थी रिश्ते की। सब कुछ मिला, रिश्ता नहीं था वैसा। उम्मीद भी थी आयुष को, प्यार भी था हद से ज्यादा। तो उसने साक्षी से कहा कि तुम मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दो, और हम आज के बाद ना कभी एक दूसरे से मिलेंगे, ना एक दूसरे के करीब आएंगे। क्योंकि आयुष ये सब चीजें खुद कर सकता था, लेकिन अगर उसके पास ये ऑप्शन होता कि साक्षी से वापस जुड़ने का, तो वो ये कभी भी नहीं कर पाता। वो एक ऐसे जाल में फंसा था जहां से उसको बाहर निकलने का रास्ता भी दिख रहा था, लेकिन वो वहां से नहीं आ सकता था। उसने साक्षी को समझाया कि ऐसा करने से तुम कहीं गलत नहीं हो, बस सब चीजें, सब रिश्ते बिखरे हुए हैं और उन्हें समेटना जरूरी है, क्योंकि वो रिश्ते कूड़े के समान लगेंगे। भारी बोझ है एक तरफा मोहब्बत का, अब इसे कब तक लेकर फिरता रहूं? बिना रिश्ते के रिश्ते की अमानत कैसे संभालता रहूं? अधूरी कहानी को अच्छे से अधूरा छोड़ देते हैं ना यार। इस कहानी के अंत से पहले मैं कब तक खुद का अंत करता रहूं? थैंक यू सो मच।